जय हिंद दोस्तों। हम टॉपिक कर रहे थे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, जिसका हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज हमें इसका दूसरा पार्ट करना है। हमें उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन को हमने 3 भाग में पढ़ना था। पहला आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले, और फिर है आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, और फिर है 1979 जब यूकेडी का गठन हो जाता है। इसके बाद 3 भाग में पढ़ना था हमने, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, और 1979 25 जुलाई 1979 जब यूकेडी का गठन हो जाता है। उसके बाद हमने शुरुआत कर दी थी उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की। इसका पहला भाग देख लिया था हमने। आज हम इसे ज़रा देखते हैं कहाँ से शुरुआत करी थी हमने, कि उत्तराखंड की मांग सबसे पहले किसने करी थी। उत्तराखंड की मांग, या सॉरी पृथक राज्य की मांग। उत्तराखंड सब तो था ही नहीं उस टाइम तक, लेकिन पृथक राज्य की मांग सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी। 1897 किसने करी थी। जवाहरलाल दत्त जोशी, जवाहरलाल दत्त जोशी इसके द्वारा करी गई थी। इसके साथ बद्रीदत्त जोशी भी था। इन्होंने सबसे पहले 1897 महारानी विक्टोरिया को क्या करा था, एक स्मृति पत्र भेंट करा था, और तभी क्या करा था, सबसे पहले पृथक राज्य की मांग करी गई थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद कब करी गई, 1917 में, क्योंकि उसके बीच में क्या हो गया था फिर 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग, 1907 सूरत अधिवेशन, इसमें उलझ के रह गए थे। और उसी के टाइम 1912 में क्या हो गया था, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी गई। उसके बाद फिर देखो जरा 1917 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू क्या था, भारत का सचिव हुआ करता था उस टाइम। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आ रहा था यहाँ से। जब उसकी घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को उसकी घोषणा हुई थी। 20 अगस्त 1917 को किसकी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। और मॉन्टेग्यू क्या था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू क्या था, भारत का सचिव था। चैम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था भारत का। ये क्या था, वायसराय कि इसमें भारत को स्वशासन दिया जाएगा। बहुत सारी बातें कही गई थी इसमें 1917 में। इसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। यहीं से सबसे पहला 1917 में काशीपुर के राजा आनंद सिंह द्वारा पृथक राज्य का प्रस्ताव दिया गया था यूपी के गवर्नर को। फिर क्या था, 1923 1920 आ गया। 1920 में कौन सा आंदोलन चला था उत्तराखंड में, 1920 में चला था वन आंदोलन। कौन सा आंदोलन, वन आंदोलन। 1921 में कौन सा आंदोलन चला था भारत उसमें उत्तराखंड में, तो कौन सा चला था, कुली बेगार आंदोलन। फिर इसमें उलझ के रह गए हम, कुली बेगार आंदोलन। ये आंदोलन चलते रहे समय समय पर, ठीक है। उसके बाद 1930 में फिर एक बार काशीपुर के राजा आनंद सिंह ने फिर क्या करा, यूपी के गवर्नर से भेंट करी और कुमाऊं को पृथक राज्य बनाने की मांग करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, 1923 के बाद साइमन कमीशन भारत आ रहा था 1928 में। 1928 में क्या आ रहा था, साइमन कमीशन भारत आ रहा था 1928 में। तब भी एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करी गई और कुमाऊं को पृथक राज्य बनाने की मांग करी गई थी, ठीक है। इस 1928 में जब साइमन कमीशन आ रहा था, लखनऊ में कौन प्रदर्शन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को तभी क्या करता, चोट लगी, और तभी इन्हें क्या करता, जवाहरलाल नेहरू ने ना हिमालय पुत्र की संज्ञा दी थी। कौन से, हिमालय पुत्र, याद रखियो, हिमालय पुत्र, हिमपुत्र नहीं, हिमालय पुत्र। हिमपुत्र कौन है, HNB, हेमलत चंद्र बोर्ड, जीबी पंत को, ठीक है। उसके बाद क्या था, 1928 के बाद 10 साल बाद 1938 में कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले क्या करा था, पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। यहीं से शुरुआत होती है 1938 में, 5-6 मई 1938 को सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा पृथक राज्य का प्रस्ताव, श्रीनगर सम्मेलन हो रहा था, यहीं से सबसे पहले मांग करी गई थी, ठीक है। यहीं से क्या करा था, गणदेश सेवा संघ का नाम क्या कर दिया गया था, हिमालय सेवा संघ। उसके बाद 1938 के बाद हमने क्या करा था, 1938 के बाद फिर 1946 में 1946 में यहाँ क्या करी गई थी, मांग करी गई थी 1946 में पृथक राज्य, कुमाऊं को पृथक राज्य बना दिया जाए। किसके द्वारा करी गई थी, 1946 में बद्रीदत्त पांडे के।
और 1946 में ही जो क्या नाम है इसका अधिवेशन हो रहा था 1946 में। यहाँ हल्द्वानी में सम्मेलन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता कर बद्रीदत्त पांडे थे, जिसे कुमाऊं का कमिश्नर क्या नाम है जीबी पंत ने क्या करा था, इसे ठुकरा दिया था। 1946 में किसने करी थी नैनीताल से, हीरा वल्लभ डोभाल। ये हमने पिछले पार्ट में कर लिया था। आज इससे आगे चलते हैं लेके, देखो जरा, ये हमने पिछले उसकी टॉपिक की बात करी सारी। देखो 15 नवंबर 1947 को 15 नवंबर 1947 को एक सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था। कहाँ? रामनगर में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे काशीपुर के राजा हरीशचंद्र। काशीपुर के राजा हरीशचंद्र क्या कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्होंने भी क्या करा था, कुमाऊं को पृथक राज्य बनाने की मांग करी थी, जिसे भी क्या कर दिया था, जीबी पंत ने ठुकरा दिया था। मैंने बताया था जब तक जीबी पंत जिंदा रहेगा तब तक क्या करेगा, यह पृथक राज्य बनाने के विरोध में रहेगा। ये क्या रहेगा, विरोध में रहेगा। कौन? जीबी पंत। 47 के बाद 1948 में देखो जरा, 1948 में गंगादत्त पांडे, व्यक्ति कौन है? गंगादत्त पांडे। जब किसी को पत्र लिखता था ना, गंगादत्त पांडे 1948 में गंगादत्त पांडे जब किसी को पत्र लिखता था, ये अपने पत्रों में क्या करता था, कुमाऊं को अपने राज्य को कुमाऊं का पृथक राज्य ना बोल के क्या करता था, ये लिखता था उत्तराखंड। अपने राज्य को क्या नाम लिखता था? उत्तराखंड। जब भी पत्र लिखता था किसी को कि भाई ऐसा ऐसा है, और उसमें क्या लिखता था, कुमाऊं को क्या लिखता था? उत्तराखंड। तो यानी कि व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किसने करा? गंगादत्त पांडे के द्वारा सबसे पहले क्या करा गया, कुमाऊं को पृथक राज्य व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? गंगादत्त पांडे की। वैसे उत्तराखंड तो पहले से भी चलता आ रहा था, मानसखंड, केदारखंड और मानसखंड में उत्तराखंड नाम दिया गया। लेकिन याद रखिए यहाँ से व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले किसके द्वारा? गंगादत्त पांडे के द्वारा। ठीक है, व्यक्तिगत। अब क्या नाम है, पूरा ट्रेंड चल गया, वायरल हो गया एक किस्म से कि अब अपने राज्य को तो नाम मिल गया, एक नाम क्या होगा? उत्तराखंड। अब कुमाऊं पृथक राज्य के मांग की बजाय अब क्या लिखा जाएगा कि उत्तराखंड को पृथक राज्य बना दिया जाए। अब सारा उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का ही मुद्दा चलेगा अब सारा। 1948 में ही क्या हुआ था? 1948 में ही धर आयोग बनाया गया था। धर आयोग की स्थापना कर दी गई थी 1948 में। 1948 में धर आयोग की स्थापना करी गई। क्यों करी गई? कि भारत में कितने राज्य होंगे इसलिए करी गई थी धर आयोग की स्थापना। इसलिए ही क्या करता 1948 में जब इतने राज्य बनाए जा रहे थे, जीबी पंत ने 1948 में धर आयोग के सामने क्या करा था, उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश करा था। उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था? बद्रीदत्त पांडे। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। क्या करता? धर आयोग के सामने। क्वेश्चन समझिए कि 1948 में किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा धर आयोग के सामने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। याद रखिए, अब उत्तराखंड शब्द चलेगा, उत्तरांचल जब आएगा तब भी देखते हैं। उत्तराखंड 1948 में ही दो घटनाएं घट गई। गंगादत्त ने क्या करा था? उत्तराखंड शब्द का प्रयोग करा सबसे पहली बार, यही से अपने पत्र में करता था। 1948 में धर आयोग की स्थापना होगी और क्या कर दिया था, इसने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का मांग कर दी थी सबसे पहले। इसी के लिए देखो जरा, 1950 में 2 साल बाद पर्वतीय जन विकास सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन हो रहा था कहाँ से? दिल्ली में। और यही पर्वतीय जन विकास समिति या सम्मेलन, इसमें समिति बना दी गई थी। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में समिति बनाई और इस समिति ने क्या कहा कि उत्तराखंड को हिमाचल के साथ मिलाकर क्या करा जाए? एक पर्वतीय राज्य बना दिया जाए। पर्वतीय राज्य बना दिया जाए। किसके द्वारा? 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति के द्वारा। उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड को क्या 8 पहाड़ी जिले मिलाकर उत्तराखंड और हिमाचल के साथ मिलाकर क्या कर दिया जाए? एक
पर्वतीय राज्य बना दिया जाए। क्या 1950 की बात चल रही, 1950 में उत्तराखंड में हमारे पास कितने जिले थे? उत्तराखंड में हमारे पास कितने जिले थे? कितने जिले थे अपने पास? 4। 4 कौन कौन से थे अगर मैं बात करूं, 4 की बात करूं? पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चौथा कौन सा था? टिहरी। अब आप लोग कहोगे कि देहरादून भी तो था। देहरादून भी तो था। ये कहाँ? इसका इतिहास अलग है, पढ़ेंगे उत्तराखंड देहरादून का प्रशासनिक इतिहास, क्योंकि ये कहाँ से था? ये उस टाइम 1975 में लगवाना है मेरिट बंडल से, तब देखते हैं जरा इसे। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति का सम्मेलन हुआ था, वहाँ से उत्तराखंड को और हिमाचल को मिला हुआ एक पर्वतीय राज्य बनाने की मांग कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1952 में, जो भी पिछले पेपर में आया फॉरेस्ट गार्ड में, कौन से? फॉरेस्ट गार्ड में 1952 में। कब? 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव या साम्यवाद के प्रणेता, साम्यवाद के प्रणेता पीसी जोशी, पूर्णचंद्र जोशी जिसे कहते हैं पीसी जोशी ने 1952 में साम्यवाद के प्रणेता पूर्णचंद्र जोशी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने, किसके सामने? राज्य पुनर्गठन आयोग। कब हुई थी? 52-53 में इसकी स्थापना हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसे ही क्या कहते हैं? फजल अली आयोग। 1952 में साम्यवाद के प्रणेता पूर्णचंद्र जोशी और पीसी जोशी राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने क्या करता है? वो सबसे पहले क्या करता है? राज्य पुनर्गठन आयोग, क्योंकि राज्य, अब तो भारत में कितने राज्य होंगे भाषा या आधार पर, इसके लिए क्या करा गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की स्थापना करी गई थी 1952-53 में। 52-53 में तभी पीसी जोशी क्या करता है? इसके सामने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसे क्या करता है? जीबी पंत क्या करता है? अस्वीकार कर देता है। जिसे क्या कर देता है? जीबी पंत अस्वीकार कर देता है। कौन? जीबी पंत। देखो जरा, जब इससे पहले भी, जब अभी 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का उसमें पृथक राज्य को, उत्तराखंड को और हिमाचल के साथ मिलाकर क्या करता है? एक पर्वतीय राज्य बनाने की, जिसे भी क्या करता है? जीबी पंत अस्वीकार कर देता है। आगे देखते हैं जरा, 52 के बाद क्या हो गया? अब देखो जरा, सब लोग चाह रहे हैं कि पीसी जोशी भी चाह रहा कि पृथक राज्य बन जाए। उससे पहले देखो 1954 में, कब? 2 साल बाद 1954 में कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य, कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य, यानी विधान परिषद का सदस्य था कौन? इंद्र सिंह नयाल। नाम क्या था? इंद्र सिंह नयाल। याद रखियो, इंद्र सिंह नयाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में कांग्रेस विधान परिषद के सदस्य इंद्र सिंह नयाल द्वारा पृथक राज्य का मुद्दा विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, किसमें? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पृथक राज्य यानी कि उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का मुद्दा किसने रखा? इंद्र सिंह नयाल ने। कब रखा? 1954 में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सबसे पहले पृथक राज्य का मुद्दा किसने उठाया था? ये किसने उठाया था? इंद्र सिंह नयाल ने। इंद्र सिंह नयाल ने रख दिया था यहाँ से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे चलते हैं 1955 के बाद। अब देखो जरा, सारे लोग चाह रहे, इंद्र सिंह नयाल भी चाह रहा, पीसी जोशी भी चाह रहा, बद्रीदत्त पांडे भी चाह रहा, हरगोविंद पंत भी चाह रहा कि क्या करा जाए? कुमाऊं को, उत्तराखंड को क्या करा जाए? एक पृथक राज्य बना दिया जाए। इसलिए ही पीसी जोशी क्या करता है? पीसी जोशी देखो 1955 में पीसी जोशी 1955 में क्या करता है? सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन करता है। 1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन करता है। कौन आदमी? सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन करता है 1955 में। कहाँ से करता है? दिल्ली में
1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन करता है, कहाँ से? दिल्ली में, पीसी जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी कि सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था? दिल्ली में पीसी जोशी द्वारा। पृथक राज्य उसमें बनने वाली प्रथम समिति थी, पृथक राज्य उसमें बनने वाली, पृथक राज्य आंदोलन में बनने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? सर्वदलीय संघर्ष समिति। इससे पहले कोई समिति नहीं आई थी, पहली समिति है। किसके द्वारा? पीसी जोशी के द्वारा, 1955। ठीक है, इतनी सी बात। सब देखो 1955 सर्वदलीय संघर्ष समिति दिल्ली का जो कर दिया था पीसी जोशी ने। जितने भी आए सारे, अब सारे लोग चाह रहे थे कि उत्तराखंड को क्या बना जाए, एक पृथक राज्य बना दिया जाए। इससे पहले 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हो गया था। 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। अपने यहाँ टिहरी से कौन जीत के गई थी? टिहरी से प्रथम महिला है, टिहरी से। टिहरी से कौन थी? 1952 में टिहरी से कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह, कमलेंदुमती शाह सबसे पहले 1952 में टिहरी में। कमलेंदुमती शाह क्या करी गई? जीत के गई 1952 में टिहरी से। कहाँ से चली गई? लोकसभा में। उसके बाद अगला चुनाव कब होना था? 1957 में। ठीक है, 1957 में। ठीक है, अब देखो जरा, 1957 में लोकसभा का चुनाव होना था। तो अब कमलेंदुमती शाह का लड़का टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह ये चुनाव लड़ेगा अब। और चुनाव लड़ेगा किस मुद्दे पे? कि कुमाऊं को, उत्तराखंड को क्या बनाया जाएगा? एक पृथक राज्य बनाया जाएगा, आप मुझे चुनाव जिता दो। सीधा सीधा चुनाव का फंडा आ गया 1957 में। तो क्या मैं तुम्हारा मुद्दा कहाँ लेके जाऊंगा? लोकसभा में उठाऊंगा मैं तुम्हारा मुद्दा कि कुमाऊं को क्या, उत्तराखंड को क्या बनाया जाए? एक पृथक राज्य बना दिया जाए। इसलिए कम यो मुद्दा में तुम मुझे चुनाव में जिता दो, मैं तुम्हें क्या करूँगा वहाँ से 1957 उसमें क्या करूँगा? कुमाऊं को पृथक राज्य बनाने का मुद्दा कहाँ उठाऊंगा? उत्तराखंड के भारत की लोकसभा में। ठीक है, इसलिए क्या करता है 1957 में चुनाव होते हैं और ये क्या करता है लोकसभा में 1957 में चुनाव गया जीत जाने के बाद ये 1957 में लोकसभा में क्या करता है? मुद्दा उठाता है लोकसभा में पृथक राज्य का, यानी कि उत्तराखंड पृथक राज्य का मुद्दा उठा रहा है। प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा, मुद्दा उठा रहा है। उत्तराखंड पृथक राज्य का मुद्दा सबसे पहले लोकसभा में किसने उठाया? लोकसभा में किसने उठाया था? मानवेंद्र शाह ने। 57 की घटना 1957 में से 1955, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। 57 अगला साल आया। उसके बाद दूसरा 57 में उठा दिया इसने मुद्दा। 1960 में सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन, मानवेंद्र शाह ने लोकसभा का मुद्दा कहाँ उठा दिया? पृथक राज्य का मुद्दा कहाँ उठा दिया था? लोकसभा में 1960 में। कब? 1960 में सीमांत जनपदों का गठन करा गया था। किसका? सीमांत जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन सीमांत जनपदों का गठन कब हुआ था? 1960 में। ये वाला हिस्सा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनका गठन कर दिया गया था। कब? 1960 में। और तभी एक मंडल की स्थापना कर दी गई थी जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। उत्तराखंड मंडल की स्थापना कब हुई? 1960 में। ठीक है, तभी सबसे पहले सरकारी गजट में, यानी कि सरकारी रजिस्टरों में सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का प्रयोग करा गया था। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सरकारी गजट में। किसमें? सरकारी गजट में सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1960 में, जब सीमांत जनपदों का गठन हुआ था। उसके बाद 1966 में एक बार फिर क्या करता है दयाकर्षण पांडे किसे सुझाव देता है? एक बार फिर मानवेंद्र शाह को सुझाव देता है कि भाई जो तुमने पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था तो बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। तो तब के एक बार फिर दयाकर्षण पांडे की सलाह पर 1966 में, कब? 1966 में उत्तराखंड पृथक राज्य का मुद्दा एक बार फिर मानवेंद्र शाह क्या करता है? लोकसभा में उठाता है। एक बार फिर 1966 में लोकसभा में कौन उठाता है? मानवेंद्र शाह, 1966 में।
ठीक है। 66 के बाद 1967 परवर्ती राज्य परिषद का गठन कर दिया गया। किसका गठन कर दिया गया? परवर्ती राज्य परिषद का। 1967 में परवर्तीय, इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले पेपर में ये परवर्तीय राज्य परिषद, परवर्तीय राज्य परिषद का गठन कर दिया गया था। कब किया गया? 1967 में परवर्तीय राज्य परिषद का गठन कर दिया गया, जो आगे चलकर यही परवर्तीय राज्य परिषद, जिसका किसकी अध्यक्षता में करा गया था? दयाकर्षण पांडे की अध्यक्षता में। दयाकर्षण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में। किसमें? रामनगर में। किसका गठन कर दिया? परवर्तीय राज्य परिषद का गठन कर दिया गया दयाकर्षण पांडे की। अब परवर्तीय राज्य परिषद ही क्या करेगा? पृथक राज्य का या उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का इस आंदोलन कौन लड़ेगा? ये लड़ेगी। अब क्या करेगा? परवर्तीय राज्य परिषद ये लड़ेगी, क्या करेगा? उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का आंदोलन को कौन संभालेगी? अब ये कब है? दयाकर्षण पांडे के रामनगर में। यही आगे चलकर 1973 में, यही पेपर में पूछा था अभी, उत्तराखंड पृथक राज्य परिषद, उत्तराखंड पृथक राज्य परिषद, ये नाम चेंज कर दिया जाता है इसका। परवर्ती राज्य परिषद का नाम क्या है? उत्तराखंड पृथक परवर्ती राज्य परिषद, ये गठन कर दिया था। यही पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में। 2 में क्वेश्चन आए थे अभी यहाँ से, पीसी जोशी का 1952 में, एक ये वाला पृथक उत्तराखंड पृथक परवर्ती राज्य परिषद। इसका गठन कब हुआ? 67 में हुआ था वैसे तो, दयाकर्षण पांडे की। इसका नाम चेंज कब हुआ? 1973 में। उसके बाद 1973 के बाद ही क्या, जरा 67 में ही कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस। कौन सा कांग्रेस? कुमाऊं कांग्रेस के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित करा गया था। कहाँ से? नैनीताल में। कुमाऊं कांग्रेस के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित करा गया था। कहाँ से? नैनीताल में। यही क्या कर दिया था? उत्तराखंड को पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा क्या करता? पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। कब? 1967 में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, कुमाऊं कांग्रेस के द्वारा, या पूरा कांग्रेस ही था इसमें। ठीक है, और पृथक राज्य का प्रस्ताव 1967 में प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया, लेकिन सरकार ने इस पर क्या कर दिया? कोई ध्यान नहीं दिया था। सरकार ने क्या नहीं दिया था? इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 1967 में ही दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करा था, संगोष्ठी संघर्ष सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। कहाँ से? जो उत्तराखंड के प्रवासी मजदूर है ना, उत्तराखंड के प्रवासी मजदूर, उनकी सम्मान में करा जा रहा था इसका आयोजन। संगोष्ठी संघर्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा था? दिल्ली में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कौन? अशोक मेहता, पंचायती राज वाला अशोक मेहता। इसी के सामने, अशोक मेहता के सामने कि भाई इस अपनी बात लेके जाता है कौन? मानवेंद्र शाह। 1967 में अशोक मेहता के सामने अपनी बात लेके कौन जाता है? मानवेंद्र शाह। कि भाई तुम क्या कर रहे हैं? मानवेंद्र शाह किसके सामने? अशोक मेहता के सामने पृथक राज्य का मुद्दा लेके जाता है कौन? मानवेंद्र शाह। और ये कहता है कि यार तुम कुमाऊं को क्या करो, पृथक राज्य तो ना बनाओ, लेकिन तुम क्या कर दे सब केंद्र शासित प्रदेश बना दे। केंद्र शासित प्रदेश बना दो, जिसे क्या करता है? अशोक मेहता अस्वीकार कर देता है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग सब किसके द्वारा करी गई थी? मानवेंद्र शाह के। कहाँ से करी है? संगोष्ठी संघर्ष सम्मेलन में। ठीक है, 1973 में ही, अभी बताया मैंने, 1973 में उत्तराखंड पृथक प्रवर्ती राज्य
परिषद, इसका गठन कर दिया गया। और यही सबसे पहले सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इंद्रमणि बडोनी, कौन? इंद्रमणि बडोनी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इसी आंदोलन में, इसका जो गठन करते हैं ना, दो आदमी है, प्रताप सिंह नेगी और दूसरा आदमी है प्रताप सिंह नेगी के साथ नरेंद्र सिंह बिष्ट। इनके द्वारा किसका गठन कर दिया जाए? उत्तराखंड पृथक प्रवर्ती राज्य परिषद का गठन प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह नेगी। और यही सबसे पहले सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में क्या करेंगे? इंद्रमणि बडोनी सामने आ जाता है सबसे पहली बार कि सक्रिय कार्यकर्ता कि हाँ कोई इंद्रमणि बडोनी भी। उत्तराखंड का गांधी कहा जाने वाला इंद्रमणि बडोनी। उत्तराखंड का गांधी कौन? इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने प्रताप सिंह ने और नरेंद्र सिंह ने उत्तराखंड पृथक प्रवर्ती राज्य परिषद का गठन कर दिया। और यही सबसे पहले, और दिल्ली क्या नाम है, बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करी गई इंद्रमणि बडोनी और प्रताप सिंह नेगी के द्वारा। इन दोनों के द्वारा, इंद्रमणि बडोनी और प्रताप सिंह नेगी के द्वारा बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करी गई और नारा दिया गया कौन सा? दिल्ली चलो। नेतृत्व कर रहे थे और भी लोग थे इनके साथ, बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक। और नारा कौन सा दिया गया? दिल्ली चलो। यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा किया था? प्रताप सिंह नेगी और इंद्रमणि बडोनी के द्वारा। ठीक है, आज यहीं रोक के चलो, अगले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।